क्लास 10th के बिहार बुक के चैप्टर 4, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, एनी फ्रैंक के बारे में जाना था, जिन्होंने अपने बारे में अपने डायरी में लिखा था जो कि वो लोगों को नहीं बताना चाहती थी। तो हमने एनी फ्रैंक के बारे में जान लिया। अब वो अपने डायरी में क्या लिखती हैं, अपनी बातें वो हम जानते हैं, मतलब डेली का जो एक्टिविटी उनके साथ होता है वो अपनी डायरी में लिखती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो दिन था सैटरडे का था 20 जून 1942। वो लिखती हैं अपने डायरी को, किटी बुलाती हैं तो लिखती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो वो लिखती है कि हमारा पूरा जो क्लास है आज डर रहा हुआ है, बिल्कुल नर्वस है, क्योंकि अगला जो मीटिंग होगा टीचर आएंगी और वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो अगले क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। तो आधा क्लास जो है उनका वो बेट लगा रहा था, शर्त लगा रहा था। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जॉक्स, who have staked their entire holiday saving on their bed। तो जीएन और ये जो एनी हैं वो इनके पीछे जो दो बॉयज़ बैठे हुए थे क्लासरूम में उन पर हंस रही थी, क्योंकि सीएन और जैक्स उनका नाम था। वो दोनों अपना पूरा हॉलीडे का जितना भी सेविंग था, जितने भी बचत उन्होंने किया था, वो शर्त लगाने में ही लगा दिया कि कौन क्लास में, मतलब अगले क्लास में जाएगा और कौन इसी में रह जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, yes you are, I am, no I am not, even GS pleading glance and my angry obstructs can't calm them down। तो पूरा जो क्लास था, मतलब सुबह से ही रात तक क्या हो रहा था कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा। और जीएस क्या कर रहा था कि बहुत प्लीड कर रहा था, इस बात को बता रहा था, और मैं जो थी वो इतने गुस्सा हो गए लेकिन उनको शांत नहीं करा पाए। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth। तो यदि आप मुझसे पूछोगे, वो बताती है कि यदि आप मुझसे पूछोगे तो मेरे क्लास में लगभग 1/4 जो है, मतलब क्वार्टर जो है वो डमीज हैं जो कि वापस इसी क्लास में रहने वाले थे। लेकिन टीचर जो ऐसे हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है इस अर्थ पे कि वो किसे दूसरे क्लास में भेजेंगे और किसे इसी क्लास में रखेंगे। तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट the only subject I am not sure about is math। Anyway, all we can do is wait until then we keep telling each other not to lose heart। तो ये ज़्यादा चिंतित नहीं थी अपने बारे में, और जो इनकी सहेलियाँ थी उनके बारे में भी ये ज़्यादा चिंतित नहीं थी। ये सोच रही थी कि हम लोग तो अगले क्लास में चले ही जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। बस एक ही सब्जेक्ट था जिसको लेकर के इन्हें चिंता था, वो सब्जेक्ट मैथ, जिसके बारे में ये श्योर नहीं थी। फिर भी किसी तरीके से इनका क्या कहना था एनी फ्रैंक का कि हम क्या कर सकते हैं, बस इंतजार कर सकते हैं, तब तक हमें क्या करना है कि अपना आशा नहीं खोना है, अपने हार्ट को लूज नहीं करना है, बस वेट करना है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much। After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox। A chatterbox, what can you write about that? I had worried about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो ये जो थी सभी टीचर्स के साथ इनका बिहेवियर जो था वो अच्छा था, सभी टीचर बहुत अच्छे थे। उनमें से मतलब 9 टीचर थे जिनसे ये पढ़ती थी, जिनमें 7 मेन थे और 2 वुमेन। और मिस्टर केसिंग जो थे, जो कि बहुत बुजुर्ग टीचर थे, वो इन्हें मैथ्स पढ़ाते थे और हमेशा इसको लेकर के चिंतित रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी। और बहुत वार्निंग देने के बाद वो क्या करते थे कि इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे कि
तुम बात करना नहीं छोड़ोगे, चलो एक्स्ट्रा होमवर्क। और एक बार तो एस्से दे दिया गया था चैटर बॉक्स पे, यानी बातूनी जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उस पे एस्से दे दिया गया। अब एक चैटर बॉक्स पे बातूनी पे आप क्या लिख सकते हो उसके बारे में, ये पहले तो चिंतित थी, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया और नोटबुक में बस चैटर बॉक्स टाइटल लिख दिया और उसके बाद उस नोटबुक को अपने बैग में रख करके और बिल्कुल शांत हो गई। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3-page Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो होता क्या है कि उस शाम जब ये अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद इनका ध्यान जाता है कि जो मैंने हेडिंग दे करके छोड़ दिया था चैटर बॉक्स, वो ऐसे मुझे लिखना था। तो ये फिर से सोचना शुरू कर देती है अपने जो पेन है फाउंटेन पेन का उसका टिप को चबाते हुए और सोचते रहती है और सोचती है कि क्या करूं, कुछ कुछ लिख करके बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देती हूँ ताकि जो एस्से है वो बड़ा दिखे। तो ये जो ट्रिक था वो कन्विंसिंग था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इसमें वो क्या लिखना चाहती थी कि बोलना क्यों ज़रूरी है। चैटर बॉक्स पे तो मिला था, अब ये लिखना चाहती थी कि क्यों बोलना ज़रूरी है, क्यों टॉक करना ज़रूरी है। उसके बाद ये सोचती है, बहुत सोचती है, और उसके बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये 3 पेजेस लिख देती है मिस्टर केसिंग के असाइनमेंट पे, जो मैथ टीचर थे उन्होंने जो असाइनमेंट दिया था उस पर 3 पेज लिख देती है और खुद उसके बाद 3 पेज लिखने के बाद सेटिस्फाई हो जाती है। वो आगू क्या करती है कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का आदत है, मतलब उनका ट्रेट है स्टूडेंट्स का, और ये बहुत कोशिश करती है कि उसे कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा बात नहीं किया जाए। लेकिन कंट्रोल ये होता नहीं है, ये कभी भी उससे अपने आप को सुधार नहीं सकती है, क्योंकि इसे ये जो आदत है बात करने का वो इनकी माँ से मिला है। इनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है और यदि वो नहीं करती तो ये भी नहीं करती, क्योंकि इन्हें ये वंशानुगत मिला है। ये ऐसा उसमें लिखती है कि इनकी माँ से वो खानदानी इन्हें मिला है, इनहेरिटेड ट्रेट है, एक मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चे में मिला है, तो इस कारण से वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, I had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो ये क्या था, मिस्टर केसिंग जो थे इनके आर्गुमेंट पे हंसे, मतलब जो इन्होंने असाइनमेंट लिखा था, लेकिन वो क्या किए कि इनकी बातें करना जो था वो जारी रहा, तो इस कारण से उन्होंने नेक्स्ट लेसन दे दिया। वो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था, इनका जो सेकंड एसे था वो इस बार एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, मतलब वैसा जो कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, वैसा बातूनी, उसके बारे में। तो इन्हें जब दिया गया तो मिस्टर केसिंग, मतलब इन्होंने जब लिखा उस पर भी लेसन, तो मिस्टर केसिंग ने इस पर भी कोई कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने फिर से उसी टाइप से कुछ लिखा होगा कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन जब 3rd लेसन इन्हें मिला फाइनली, जो इनफ था पनिशमेंट के तौर पे, जो 3rd लेसन मिला वो लेसन था, उसमें क्या टाइटल था, तो क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये उसका टाइटल था 3rd लेसन का। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sanne, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this
ridiculous subject, but I make sure the joke was on him. तो अब जो क्लास था, ये जो टॉपिक मिला तो पूरा क्लास ठाके से हंस दिया, इन्हें भी हंसी आई, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको हंसी को ये नहीं आगे ला पाई, मतलब ज़्यादा नहीं हंसी, क्योंकि इन्हें लगा कि शायद मिस्टर केसिंग जो है वो गुस्सा होंगे। लेकिन बार बार इन्हें चैटर बॉक्स टॉपिक पे ही लिखने को मिल रहा था असाइनमेंट, तो इस बार ये सोची कि कुछ ओरिजिनल लिखते हैं, कुछ नया। तो इनकी फ्रेंड जो सैनी थी वो पोएट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, मतलब वो थोड़ा कविता लिखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ये एस्से लिखने में तुम्हारी मदद करूंगी, शुरू से अंत तक मैं तुम्हें बताऊंगी। और ये खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग इनका मजाक उड़ाना चाहते थे, मिसेज ये जो एनी थी, एनी का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश क्या किया अपने फ्रेंड के साथ मिल करके कि मिस्टर केसिंग का ही मजाक उड़ा दिया जाए, ये जो सब्जेक्ट है उन्हीं पे जोक बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. तो हुआ क्या कि इन्होंने अपना पोएम समाप्त कर लिया, और वो बहुत ही सुंदर पोएम था। और इसमें एक कहानी थी, एक मदर डक की, एक फादर स्वान, एक फादर हंस था, और उनके 3 बच्चे डकलिंग थे जिन्हें उनके पिता ने पीट पीट कर मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वाक क्वाक करते थे। और इनका भाग्य बहुत अच्छा था, लकी थी एनी, कि मिस्टर केसिंग ने उस जोक को अच्छे तरीके से लिया, गुस्सा नहीं हुए वो, और उन्होंने पूरे क्लास के सामने ये पोएम पढ़ा और उसमें अपने कमेंट्स को भी उन्होंने ऐड किया, और कुछ दूसरे क्लासेज में जाकर के भी इनके पोएम को पढ़ा, और तब से इन्हें क्लास में अलाउ हो गया कि आप बात कर सकते हो और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसके कॉन्ट्रेरी में, मतलब इसके अपोजिट, मिस्टर किसिंग क्या करते थे, हमेशा अब उन दिनों उन पर मजाक बनाते रहते थे। तो ये डायरी में उन्होंने लिखा योर्स एनी, और ये जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल के डायरी से विथ स्लाइट एडेप्शन। तो यहाँ जो आपका स्टोरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि डायरी का उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो समाप्त होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ।